नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। पहाड़ियों पर हल्की हल्की धुंध दिखाई दे रही है। धुंध नहीं बल्कि धुआं है जो वनों में आग लगने के कारण शहर में फैला हुआ है। और पिछले कुछ दिनों से सोलन की इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। सोलन शहर की बात करें तो लगातार वनों में आग के मामले बढ़ रहे हैं और उसी का ही परिणाम है कि हवा में धुआं पूरे शहर में फैल रहा है। सुबह सुबह का वक्त है, हल्का हल्का धुआं आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो सोलन में धुंध छाई हुई है। मौसम की बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल गर्मी से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। बारिश होने की फिलहाल संभावना वैसे तो नहीं है। मौसम विभाग की ओर से किसी प्रकार का मौसम को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन सोलन में हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं। पिछले कल भी सोलन में तो नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। कुछ एक जगहों पर हल्की हल्की बारिश हुई है। धर्मशाला में भी कल बारिश हुई थी और प्रदेश के कुछ एक जगहों पर हल्की हल्की बारिश जरूर हुई है और इससे गर्मी से राहत लोगों को जरूर मिली है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अभी भी सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्थिति यह है कि प्रदेश में के कई शहरों का तापमान इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है, तो कुछ शहरों में तापमान नियर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और बहुत सारे मैक्सिमम जो प्रदेश के क्षेत्र है वहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो तापमान है ही है। और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी अब 20 डिग्री सेल्सियस या इसके आसपास तापमान पहुँच गया। तो कुल मिलाकर मैदान से लेकर पहाड़ हिमाचल प्रदेश के गर्म हो चुके हैं। गर्मी से राहत मिल नहीं रही है। आसमान से राहत की बूंदें बरस नहीं रही है। हालांकि कुछ एक जगहों पर पिछले कल भी बारिश हुई। वनों में आग की लगातार घटनाएं बढ़ रही है और उसी का ही परिणाम है कि पहाड़ भी तपे हैं, मैदान भी तपे हैं और गर्मी से राहत मिलती हुई फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। यदि हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार 26 मई तक हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप रह सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। 26 मई तक ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला के कई भागों में हीट वेव का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हीट वेव ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला, केवल 2 जिले ही बचे हैं, किन्नौर और लाहौल स्पीति। बाकी सभी जिलों के कई क्षेत्रों में जो गर्म इलाके हैं, ऐसा जहां पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, जैसे सोलन का बीबीएन का क्षेत्र है, वहां पर इस तरह की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा अर्की का क्षेत्र है जहां पर तापमान 40 तो नहीं बल्कि 40 के आसपास रहता है। सिरमौर का बीबीएन का क्षेत्र है। मंडी की बात करें तो सुंदरनगर का क्षेत्र है। शिमला के जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इस तरह की संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर 10 जिलों में मौसम विभाग की ओर से हीट वेव का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई कि लोगों को गर्मी के संपर्क में आने से बचने के लिए हल्के रंग वाले कपड़े, ढीले सूती कपड़े पहनने सहित अपने शरीर को ढकने, कपड़ा, टोपी, छाते का इस्तेमाल करने की सलाह मौसम विभाग द्वारा दी गई है। और यदि हम हिमाचल प्रदेश के मैदानी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस वक्त गर्मी जो है प्रचंड पड़ रही है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और मौसम विभाग के अनुसार 23 मई से लेकर 28 मई तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान बताया गया है कि मौसम साफ रहेगा 23 से लेकर 28 तक। हालांकि बीच में कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पालमपुर में भी कल बारिश हुई है। सोलन के कंडाघाट के क्षेत्र में, सलोगड़ा का क्षेत्र जो साथ में लगते हुए शहर के साथ इलाके हैं, वहाँ पर भी जमकर मेघ बरसे हैं। इसके अलावा कुटलैड विधानसभा क्षेत्र के सोहला, सिंगी, धार में बुधवार शाम को बारिश हुई है।
और मंगलवार को भी वहाँ पर बारिश हुई थी। तो कुछ एक जगहों पर बीच बीच में झमाझम बारिश हुई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन राज्य के 10 जिलों के कई भागों में 5 दिनों तक येलो अलर्ट हीट वेव का यानी लू का चलने का जारी किया गया है। उन्ना का तापमान सबसे अधिक इस वक्त चला हुआ है, 43 डिग्री सेल्सियस है, और बिलासपुर का 40.4 है, सुंदरनगर का 38.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। जिन क्षेत्रों में हीट वेव की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है उसमें उन्ना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, चंबा है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है, शिमला है, सोलन है और सिरमौर जिला के कई क्षेत्र हैं जहां पर मौसम विभाग की माने तो लू चल सकती है। MS मोक्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं और गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। आज कमरूनाग शिकारी देवी में हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए हुए हैं। सोलन में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है, लेकिन सोलन की फिजाओं में आप देख सकते हैं कि धुआं ही धुआं इस वक्त नज़र आ रहा है। तो वजह है कि वनों में जो आग लग रही है तो उसका धुआं शहर में इस वक्त फैला हुआ है, और यह स्थिति पिछले 2-3 दिनों से हम आपको लगातार भी दिखा रहे हैं। राजेश कुमार चौहान जी, हिमाचल में भी लू चलना यह दर्शाता है कि यहाँ भी प्रकृति के विरुद्ध काम हो रहे हैं और अभी भी मौका है पर्यावरण। बिल्कुल सही। सुदेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। MS मोक्ता जी और कमरूनाग और शिकारी देवी में हल्के बादल, आसमान घिरा हुआ है और उमस बहुत ज़्यादा है। सभी दर्शकों को गोकुल ठाकुर जी की तरफ से नमस्कार है। सुदेश कुम्हार जी हमारे साथ जुड़े हैं। पालमपुर में कल बारिश हुई है, इस तरह की जानकारी हमें दे रहे हैं हरविंदर कटोच जी, उनका हम स्वागत करते हैं। केवल राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो बता रहे हैं कि फसल सूख गई है, नदी नाले सूखे हुए हैं और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त हो रहा है। सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, सोलन में भी यही हाल है। यहाँ पर भी टैंकरों के माध्यम से किसान फसलों की सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि फसलें तैयार हैं और तैयार फसलें अब सूखे के कारण सूख रही है। तो किसानों की जो चिंता है, परेशानियाँ हैं, बड़ी है। जो सड़कों के किनारे जिनके खेत हैं वो टैंकरों के माध्यम से भी अब फसलों की सिंचाई कर रहे हैं। हालांकि उसमें आर्थिक नुकसान तो उन्हें हो ही रहा है, लेकिन फसलों का बचाव करना भी जरूरी है। पूरे 6 महीने की मेहनत पूरे परिवार की है। हरिचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, ओमचंद लोयन जी जुड़े हैं, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, परमानंद ठाकुर जी जुड़ गए, आशा शर्मा जी हमीरपुर से, देवीराम पाठक जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। कीरत मामटा जी जुड़े हैं, सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। अमित ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। संजीव पंडील जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिलासपुर का क्या हाल है पूछो मत। टेम्परेचर में लगातार बढ़ोतरी बिलासपुर के भी हो रही है। बलबीर सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी इस वक्त हुई है। प्रेमचंद ठाकुर जी हमारे साथ सनेट से जुड़े हैं। जुबड़हट्टी, सायरी, ममली, इस्पाटू, नेरी, बशील में मौसम इस वक्त, हरिपुर अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। मनोज कुमार पासवान जी हिमाचल में काफ़ी गर्मी है, पासवान जी बता रहे हैं। गंगा राम जी जुड़े हैं। कोटखाई में बारिश नहीं हो रहा है और गंगाराम जी पूछ रहे हैं कि कोटखाई में बारिश नहीं हो रहा, क्या चक्कर है। चक्कर तो मौसम का ही है और मौसम विभाग की ओर से कई बार येलो अलर्ट भी जारी किए गए बारिश को लेकर, लेकिन हुई नहीं है। राजगढ़ के गंदोल में भी बारिश हुई है। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले कल बारिश हुई है। सतीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। मिट्ठू सिंह जी हमीरपुर इस वक्त तप रहा है। बारिश की तो वैसे मौसम विभाग की ओर से कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी बीच बीच में बारिश कुछ एक जगहों पर जरूर हुई है। उससे तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त सोलन में भी चली हुई है, भले ही सोलन में बारिश ना हुई हो। और हमीरपुर का उन्ना का तापमान एक समय 44.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन 2 दिनों तक प्रदेश के किसी न किसी कोने में बारिश हुई है और उसके कारण तापमान में थोड़ी गिरावट हिमाचल प्रदेश के देखने को मिली जरूर है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 44 डिग्री जहाँ का तापमान था वहाँ का अभी भी 43 है, तो ऐसा नहीं है। एक आधे डिग्री की कमी जरूर रिकॉर्ड हुई है। गंगाराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सुदेश जी का हम स्वागत करते हैं।
और राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए, उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। केशव वशिष्ठ जी, रिंकू भारद्वाज जी, ऊना में तो आग के ओले गिर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जिस क्षेत्र का तापमान चला हो तो वहाँ पर तो ओलों की ही स्थिति है, जो अंगारे बरस रहे हैं, जो आसमान के से लोगों का जीना मुहाल हुआ है। अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और रेखा शर्मा जी, रतन ठाकुर जी, राजगढ़ में भी बारिश हुई है, राजगढ़ की वो कल जानकारी दे रहे रतन ठाकुर जी। और इंदर बुंदेल जी बैजनाथ से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। लेख राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मिट्ठू सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमीरपुर की अपडेट और बिलासपुर का तापमान। राजवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नंगल और श्री आनंदपुर साहिब से बहुत गर्मी है, 40 से 45 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। अमित कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नरेश भारद्वाज जी का स्वागत है, मंगत राम परदेशी जी का स्वागत, अजय शर्मा जी का स्वागत है, मनोज जोशी जी का हम स्वागत करते हैं, केशव वशिष्ठ जी का स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम चला हुआ है, मौसम विभाग की माने तो 10 जिलों में मौसम विभाग द्वारा लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोलन में मौसम हल्के हल्के बादल यहाँ पर छाए हुए हैं, लेकिन आप तस्वीरें सामने की देख रहे हैं किस तरह का धुआं पहाड़ियों पर दिखाई दे रहा है। तो यह धुआं जो पहाड़ियों पर है, यह जो वनों में आग लगी है उसका है जो फैल रहा है, और वनों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। सोलन की ही बात करें तो 29 मामले सोलन वन मंडल के अभी तक सामने आ चुके हैं। जिस कुनिहार मंडल में भी इसी तरह की स्थिति है, नालागढ़ में भी, तो कुल मिलाकर 100 से अधिक आग की जनी की घटनाएं सोलन में ही इस वक्त वनों में हो चुकी है। लगातार वन धू धू के जल रहे हैं, तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त हो रही है, तो इसका कारण वनों में आग का भी है। जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि बदहाल रामपुर में इस वक्त मौसम की बात करें तो वहाँ का मौसम स्मोकी है, धुंध वहाँ पर भी छाई हुई है। मनाली में भीम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा ख़राब मौसम है, कूल है। विनोद चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, सोलन का भी इसी तरह का मौसम है, ऐसा लग रहा है ठंडी ठंडी हवाएं चली है कि शायद कहीं बारिश हो रही है। इस तरह का सोलन में ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त चली हुई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 28 तक मौसम साफ रहेगा, तो अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ एक जगहों पर बारिश कल भी हुई और आज भी संभावना बनी हुई है। न्यू दिल्ली से हमारे साथ समीर सूतर जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। आरजी ठाकुर जी का स्वागत है। यतेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र भारद्वाज जी जुड़े हैं। हमारे लिए बहुत बारिश हुई है, कल मोहरा धार के में कई जगहों पर कल बारिश हुई है। उदय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऊना की राजनीति गर्म है, इसलिए वहाँ का तापमान भी बढ़ा। रिंकू भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। संतराम आजाद जी जुड़े हैं और हमेश ठाकुर जी मंडी से, SD चौहान जी, हमेश ठाकुर जी, नरेश भारद्वाज जी, मंगत राम जी, अजय शर्मा जी और मनोज जोशी जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। सुरेश कुमार चौहान जी, जुनगा में भी बहुत धुंध इस वक्त छाई हुई है। रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। LD शांडिल जी कसौली से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राजीव सैनी नंगल जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमेश ठाकुर जी, सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। ठाकुर चरण सिंह जी का भी, विनोद चौहान जी का भी और भीम सिंह जी का भी स्वागत है। और खेमराज जी, कमल राज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। किस क्षेत्र में तापमान कितना रहा है यह भी हम आपको जानकारी इस वक्त देंगे। ऊना का तापमान की बात करें तो 43 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊना का रिकॉर्ड किया गया था कल। बिलासपुर में 40.4 डिग्री सेल्सियस है और हमीरपुर में 34.7 है। चंबा में 37.7 डिग्री सेल्सियस चंबा का तापमान है। पहाड़ इस वक्त गर्म है। शिमला का तापमान भी 27.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त चला हुआ है। यदि हम शिमला के तापमान की बात करें, शिमला के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिल रही है। यही स्थिति प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी बनी हुई है। यदि शिमला का 27.8 है, सुंदरनगर का 38.4, भुंतर 35.4, कल्पा में तापमान इस वक्त 24.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। कल्पा में भी तापमान
प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जहां पर तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। धर्मशाला में 33.6 है, ऊना में 43 डिग्री सेल्सियस है, नाहन में 35.8 डिग्री सेल्सियस है। केलांग का तापमान अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 21 डिग्री सेल्सियस केलांग का तापमान इस वक्त अधिकतम है। केलांग जहां पर एक सप्ताह 10 दिन पहले तापमान 9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम था, तो पिछले 10 दिनों में तापमान में इस तरह की बढ़ोतरी हुई है कि 21 डिग्री सेल्सियस तक अब गर्मी का एहसास केलांग में भी हो रहा है। प्रदेश के ये अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जहां पर तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। सोलन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि सोलन के आसपास के कंडाघाट के क्षेत्र में कल बारिश हुई है, तो उसका वजह से तापमान में ठंडी ठंडी जो हवाएं चली है, तो उससे तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। मनाली में 28.2 रहा है, कांगड़ा में 37.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, मंडी में 37.2 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 40.4 डिग्री सेल्सियस, चंबा में 34.7, चंबा में हमीरपुर में 34.7, चंबा में तापमान रहा 37.7 और जुबड़हट्टी में 31.2, कुफरी 22.6, नारकंडा 23.9, रिकांगपिओ 29.4, सेवबाग 33.3, धौलाकुआं 37.1, बठी 38.5, कसौली 30.2, ताबो में 25.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ताबो का जो तापमान है वो 25.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। यह प्रदेश के बड़े जो उच्चतम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जहां का तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मशोबरा 37.7 है, नेरी 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, सैंज 31.6 है और बजौरा में 35.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के मैदानी ही नहीं बल्कि प्रदेश के उच्चतम ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिल रही है। ताबो में जहां तापमान 25 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है, वहीं केलांग में भी 21 डिग्री सेल्सियस को तापमान पार कर गया है। क्या मौसम ऐसा ही रहेगा, बारिश होगी या नहीं? रतन ठाकुर जी हमारे साथ। मौसम विभाग की माने तो मौसम तो अब साफ रहेगा 28 तक, लेकिन बादल बने हुए हैं और उम्मीद है कि जिस तरह से कल कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है, कुछ एक जगहों पर आज बारिश होगी। सोलन में भी मौसम बना हुआ है। सोलन में तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बादल छाए हुए हैं या फिर जो धुआं पहाड़ियों पर इस वक्त फैला हुआ है उसकी वजह से यह बादल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धूप अभी यहाँ पर निकली नहीं है। पहाड़ियों पर हल्की हल्की धूप बीच बीच में सोलन में दिखाई दे रही है। दीवान नेगी जी हमारे साथ, वेरी प्लेजेंट वेदर इन चांगो। दीवान नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं और चांगो जाना जाता है सेब के उत्पादन के लिए, और वहाँ के सेब की डिमांड प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर के साथ साथ विदेशों में भी बहुत अधिक रहती है चांगो की। और रतन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुबोध आंगरा जी जुड़े हैं, नवाड़ी रिंकू जी, राजेंद्र सिंह मंडियाल जी। मानसून कब तक आ रहा है शिमला में सर जी? मानसून तो अभी टाइम है, मानसून के लिए वक्त है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर आज भी बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से तो 28 तक मौसम अब बिल्कुल साफ है। 26 तक प्रदेश के 10 जिलों में लू का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। गालिब आर्यन जी हमारे साथ जुड़े हैं और रतन ठाकुर जी, चरण जय कर्ण नेंटा जी जुड़े हैं, अंकित गुप्ता जी, नरेश कुमार जी, अमन कुमार जी। छपरा बिहार से अपने अमन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। देवेंद्र भोगटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। डलहौजी में अभी अच्छा है मौसम, DRX संजीव ठाकुर जी बता रहे। कमल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र सिंह राजपूत जी, जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश चंदेल जी, अन्नी चौहान जी, हेमराज जी और रिक्यू वासुदेवा जी। बारिश कब तक होगी? मौसम विभाग की माने तो 28 तक तो मौसम साफ रहेगा। और आरती कश्यप जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी है और हमारा सोलन बहुत सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से जंगलों में आग लग रही है और ये सोलन की सुंदरता को ग्रहण लगा रहे हैं। आप तस्वीरें देखें कि सोलन की पहाड़ियों पर किस तरह धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। दूर से ऐसा लग रहा है कि धुंध है, लेकिन धुंध नहीं बल्कि ये धुआं है जो वनों में आग का इस वक्त फैला हुआ है। और कई स्थानों में सोलन पर बारिश होगी आज। उमेश वर्मा जी ये जानकारी दे रहे हैं और राजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका हम स्वागत करते हैं।
आरती कश्यप जी का भी स्वागत है। चमेल राणा जी शिलाई से जुड़े, उनका स्वागत है। किशोरी लाल ठाकुर जी, कश्यप पंवर जी, सबसे कम कुफरी में है 22.6 डिग्री सेल्सियस तापमान। और दीवान नेगी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नहीं, सबसे कम तापमान कल्पा में है। और सोजू राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। और आरती कश्यप जी का हम स्वागत करते हैं। कपूर गगन ठाकुर जी बता रहे हैं कि कल कांगड़ा में बारिश लगी है, वो वहाँ की जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। काकू नधोल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस तरह का रहा है उसकी भी हम एक बार आपको जानकारी दे दें, क्योंकि न्यूनतम तापमान में भी अब लगातार गिरावट हो रही है। तस्वीरें हम आपको सोलन की इस वक्त दिखा रहे हैं। सोलन में शिमला का तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। सुंदरनगर का भी 17.7 डिग्री सेल्सियस है। बुंतर का 14.4 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा का 10.2 है। ऊना का 23.2 है। नाहन में 23.7 है। केलोंग 6.5 है। न्यूनतम तापमान केलोंग का काफ़ी कम है। पालमपुर 20.5 है। सोलन 17 डिग्री सेल्सियस है। मनाली 12.3 है। कांगड़ा 21.8 है। मंडी 17.7 है। बिलासपुर 20.3 है। हमीरपुर 18.5 है 7 है। चंबा 17.4 है। जुबड़हट्टी 21.2 है। कुफरी 16.3 है। कुकमसेरी 6.2 है। नारकंडा 12.8 है। रिकांगपियो 13.5 है। शिवबाग 13 डिग्री सेल्सियस। धौलाकुआं 24.2, बठी 18.7, कसौली 22.7, पांवटा साहिब 28 डिग्री सेल्सियस, सरहान 16.5 और ताबो 9.2, मशोबरा 17.5 और सैंज 16.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। संजय कुमार दुरेजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी और प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम खुद ही आपदा को न्योता दे रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। संतराम जी, कमलजीत सिंह जी, राम जी, ओम प्रकाश जी जुड़े हैं। राम जी, मनाली में हल्के हल्के बादल, सोलन में ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त चली है। काकू धोल्टा जी जुड़े हैं। झामटा राज जी जुड़े। टमाटर का क्या रेट है बस अभी बताएंगे। सुंदरनगर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। खुबेराम शर्मा जी बिल्कुल सही जी। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का इस वक्त स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में के 10 जिलों में मौसम विभाग की ओर से गर्मी को लेकर चिंता व्यक्त की गई है और लू का अलर्ट हिमाचल प्रदेश में इस बार पहली बार ही इस तरह की पूर्वानुमान आ रहे हैं। हालांकि मैदानी क्षेत्रों के लिए तो आते थे, लेकिन पूरे समूचे प्रदेश के लिए इस तरह की स्थितियां पैदा हुई है। मौसम विभाग की माने तो सिर्फ लाहौल स्पीति और किन्नौर 2 जिलों को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश के 10 जिलों में 26 मई तक लू चलने का पूर्वानुमान है। इसलिए लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से भी कि जो सलाह दी गई है कि गर्मी से किस तरह से बचाव करना है, लोग उसे एडवाइजरी को जरूर फॉलो करें। हालांकि बीच बीच में प्रदेश में बारिश हो रही है और उसकी वजह से गर्मी से थोड़ी सी राहत, तापमान में थोड़ी सी गिरावट हम कह सकते हैं। जिस तरह से ऊना का तापमान 2 दिन पहले 44.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, कुछ इसी तरह की स्थिति अभी बनी हुई है। हालांकि जो तापमान है वो 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास आज भी ऊना का है। और सोलन के तापमान की बात करें तो सोलन के तापमान में जरूर थोड़ी सी गिरावट हुई है। 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान भी चला हुआ, क्योंकि सोलन के आसपास के क्षेत्रों में कल बारिश हुई थी। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बादल छाए हुए हैं, संभावना बारिश की जरूर बनी हुई है। लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो फिलहाल बारिश का नहीं है। 28 तक मौसम विभाग की ओर से मौसम साफ बताया गया है। लेकिन कमलजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छे ढंग से कवर करते हैं, आगे करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी कमलजीत जी, आपको हमारा जो प्रसारण है वो अच्छा लगता है और ये आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों की जानकारी से ही यह संभव हो पाया है, क्योंकि आप लोग अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी देते हैं, उससे यह संभव हुआ है। उसके लिए हम आपके और सभी दर्शकों के बहुत बहुत आभारी हैं। जयपाल पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं और नलिन ठाकुर जी बता रहे हैं कि इसी तरह यदि पेड़ और जंगलों को जलाते रहेंगे, प्रकृति को खुद को नुकसान जो पहुंचा रहे हैं, उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की और उनकी चिंता वाजिब भी है। संजू कुमार जी, दिलेराम ठाकुर जी, एडवोकेट विपिन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। कमलजीत जी, बहुत खुबेराम शर्मा जी, झामटा जी और नलिन ठाकुर जी, 10 सालों में पेट्रोल पंप में भी पानी मिलना शुरू होगा। यह स्थिति
बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर हम नलिन जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। सोलन का एक यदि मैं आपके सामने आंकड़ा रखूं तो सोलन की 226 पेयजल योजनाओं में प्रभावित हो चुकी है। 31 स्कीमें ऐसी हैं जो जहां पर 75% से लेकर 100% तक पानी सूख चुका है। इस तरह के हालात हैं। शहर में दो शहर को पानी की जो आपूर्ति करती है, दो बड़ी योजना करती है, गिरी और अश्विनी, तो दोनों की स्थिति, दोनों स्कीमें अब हाँपनी शुरू हो चुकी है। यह स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है और ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ेगी। लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि मौसम विभाग की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका ध्यान रखें और सेव एनवायरनमेंट, सेव सोलन। विकास जी यह बात कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी विकास जी और सुरेश शर्मा जी, संजू बिष्ट जी, अनिल बरागटू जी, सतीश को ठाकुर जी, हेम जी, राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। हमीरपुर से जुड़े हैं जय दी हट्टी से, और संजू कुमार जी, दिलेराम ठाकुर जी का स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत। दिलेराम ठाकुर जी, आज बीन का क्या रेट है अभी बताएंगे। बीन के रेट में थोड़ी गिरावट आनी शुरू हो चुकी है, 50 रुपये के आस, कल 53 रुपये था। आज देखते हैं क्या रेट रहता है। आप बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ, और आप लोगों से आग्रह है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करें। मौसम विभाग की माने तो 26 मई तक 10 जिलों में लू का अलर्ट है। मौसम 28 तक साफ रहेगा, हालांकि कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। पिछले कल बारिश हुई। जरूरी नहीं है कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही हो कि मौसम साफ बता रहे तो मौसम साफ ही रहेगा। प्रकृति है, प्रकृति का अपना एक रंग होता है और उसी का ही रंग कल देखने को मिला। कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई तो कुछ जगहों पर बादल और कई जगहों पर तो भीषण गर्मी देखने को मिली। हरिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय ओयल जी और दिलेराम ठाकुर जी, सभी का स्वागत है। और नीलम अलूवालिया जी जुड़ गई है तो उनका भी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और संजू कपूर जी का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना।